नमस्कार दोस्तों बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा करेंगे आज। क्या दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं, और नहीं मिलेगा अगर तो क्या कारण है, उसके पीछे क्या मौका मिलना चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी की छुट्टियां कितनी होती है आज आपको ये भी बताऊंगा कि कितना ज्यादा अवकाश मिलता है। बिल्कुल 6 महीने ही काम होता है, 6 महीने तक लगभग छुट्टी है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें समीक्षा अधिकारी, आपको पता होगा इसका पेपर 22 दिसंबर को है, ठीक है। अब 22 दिसंबर को ये वही एग्जाम है जो 11 फरवरी को था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब 22 को ही होगा ये, और इसमें नो। बट मेंस की बात करें तो मेंस में कम से कम आरओ के लिए 4 से 5 महीना मिलता है, जो कि अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में हो सकता है। बहुत टाइम मिलता है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। अब जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अब कई लोग वो भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद साइट खोल दे आयोग और फिर से फॉर्म भर लें। तो इसमें कमेंट करके आप ये लोग बताइए कि आप लोगों में से कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है ना। जितना कमेंट आप लोग करेंगे तो हो सकता है आयोग इस पे, सरकार देख रहे हो मेजोरिटी नहीं मिली तो सरकार भी खैर सब अच्छे काम इस टाइम कर रही है ना, आयोग पे भी प्रेशर है। तो आप लोग अगर प्रेशराइज करेंगे तो फिर से खोला जाएगा। अब इसमें कई बच्चे नाराज हो जा रहे हैं है ना कि नहीं खोलना चाहिए। क्यों? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। देखो कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि नौकरी मुझे ही मिले, है ना। कौन चाहेगा कि यार नौकरी उसको मिल जाए मुझे ना मिले? तो कोई नहीं चाहेगा। और खैर कंपटीशन फेयर होना चाहिए। हो सकता है जब से आयोग से गलतियां हो जाती हैं, पेपर लीक में सरकार से हो जाती, भगवानों से भी गलतियां हो जाती, तो इंसान भी गलतियों का पुतला, इंसान से भी गलती हो जाती। हो सकता है वो उस टाइम कहीं फंसा हो सकता है वो भूल गया हो, मतलब कई सारी चीजें होती हैं। अगर एक अवसर पेपर दिसंबर में, अभी 6 महीने का समय है, तो मेरे को लगता है कि सबको मौका देना चाहिए। जो भर चुका है कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ ऐसा ओटीपी जनरेट करे कि वो वही रजिस्ट्रेशन बन जाए। न्यू कमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन को ओपन करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अब आप लोगों को फॉर्म ये क्यों भरना चाहिए जो नए बच्चे हैं? देखिए अगर आप लोगों में से कई लोग जो होंगे ना, अगर इसकी तैयारी करें, वो कहीं जॉब करते होंगे, आधे से ज्यादा लोग कहीं जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ अर्न करते ही है ना, मेजोरिटी जो है। अब देखिए इसमें फायदा ये है, सबसे पहली चीज, ना आपको कोई पब्लिक डीलिंग करनी है कि आपको रोडों पे जाना है। जैसे एसडीएम को भैया कहीं दंगा हो गया, हमला हो गया, डीएम एसडीएम वगैरह को, डीएसपी वगैरह को, सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उनको फील्ड पे ही रहना। कोई फिक्स ऑफिस आवर नहीं है, कोई छुट्टी फिक्स नहीं है। इसमें क्या है, कम से कम देखिए आपको 9:30-10 बजे तक ऑफिस जाना है, 5, 5:30, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक। सैटरडे संडे छुट्टी है, और साल में 52 सैटरडे 52 संडे, 104 की छुट्टी तो यही मिल गई, 104 दिन की। अब आपको जो कैजुअल लीव है वो 14 कैजुअल लीव मिल जाती है, 31 अर्न लीव मिलती है। अर्न लीव मतलब आप छुट्टी लोगे तो पैसा नहीं कटेगा, ऊपर से उसका पैसा मिलेगा ही, पैसा कटेगा नहीं, ठीक है। बाकी आपको पता होली, दिवाली, कितने 30 त्योहार, ये जयंती वो जयंती, ये सब मिला के भी आपकी अच्छी खासी छुट्टी है। तो आप समझ लो कम से कम 190 तक छुट्टियां बन जाती हैं, 180 से 90। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो 6 महीने की छुट्टी है, और काम सिर्फ 10 से 5 का है ना, वर्क बर्डन भी इतना नहीं है। अब कई लोग बात करते हैं यार ऊपरी कमाई की। देखो यार आदमी बेईमानी से जितना पैसा कमा लेना, उसको फिर रखने के लिए ईमानदार व्यक्ति ही ढूंढता है। तो जब आप ईमानदारी की उम्मीद दूसरे से कर रहे हो तो आपसे भी तो कोई उम्मीद करेगा ना। तो इसलिए ये मत करो यार। बाई चांस आप बीमार हो जाते हो, भगवान न करे आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, आप हॉस्पिटल जाते हो, अब सब डॉक्टर भी यही सोचे ऊपरी कमाई कि बंदा बेचारा मरा पड़ा, उससे पैसा लूट रहे, तो फिर तो वो भी सही है। फिर तो जो आयोग का पेपर लीक करा रहा है वो भी सही है, ऊपरी कमाई के चक्कर में। ये ऊपरी कमाई नहीं, सरकार इतना देती है ना, 70-75 हजार रुपए देती है, आवास देती है, इतना सरकार आपको खर्चा देती है, तो एक अच्छा जीवन चल जाता है ना। बरकत होगी ना तो सब में काम चलता है। बाकी ग्रीड तो देखो अंबानी जी की भी पूरी नहीं होती, रिचार्ज बढ़ा दो, ये कर दो, नहीं तो इतना पैसा है ना, चाहे वो इतनी रिचार्ज में चला सकते हैं, पर सबकी ग्रीड है, इसलिए ऐसा मत करो। जो ईमानदारी से मिलता है, ईमानदारी में बहुत दम होता है, ईमानदारी से खाओ, है ना। क्योंकि आपको भी तो ईमानदार व्यक्ति ही चाहिए आगे। फिर अगर कोई बेईमानी होगा, सब बेईमानी करेंगे, आपने कहीं पैसा रखा, आपका ही नौकर लेके भाग गया, आपका कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपको लगता है बहुत ईमानदार है, तो आप ईमानदार व्यक्ति कैसे ढूंढोगे जब आप खुद ही ईमानदार नहीं है ना। बाकी सब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, बाकी जिसकी जैसी मर्जी। गलत राह से पैसा आता है ना तो वो गलत रास्ता बना ही लेता है। आदमी शराब पीने लग जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, ये होता है दोस्तों। ईमानदारी के पैसे में बहुत दम होता है। आप ऐसा नहीं करोड़ों रुपए बेईमानी से कमाए उसका कुछ दान करे, वो दान भी नहीं लगता बेईमानी के पैसे का, ये फिक्स बात होती है, ठीक है। खैर वो सब अलग बात है। तो अच्छी खासी छुट्टियां हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए अभी भी समय। देखिए आप पीसेस में तो नहीं हो सकता है जो बच्चा एकदम नया है, क्योंकि आपको पता है पीसेस का बहुत वास्ट सिलेबस है, मेंस में चीजें लिखनी पड़ती है। आरओ में अभी भी 22 दिसंबर को पेपर है, आराम से आप समझ लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हैं। और सिर्फ 5 सब्जेक्ट को भी अगर आपने टारगेट कर लिया, एक है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल पे इतना जोर मत दो, ज्योग्राफी, साइंस, मिसलेनियस, यूपीजी के आरओ, ये सब है। अब इनमें से आप कोई भी 5 सब्जेक्ट पकड़ लो, कोई भी 5 जीएस के लिए पकड़ लो, और पकड़ो कौन सा, मिसलेनियस पकड़ लो, आसान है, मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लो, साइंस पकड़ लो, यूपीजी के रीजनिंग, ठीक है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में कोई भी एक पकड़ लो। आराम से आपको 90, 80, 85 इतने नंबर लाओगे ना, जीएस में 140 में आराम से हो जाएगा। हिंदी आपको डेली पढ़नी, तो अपना शेड्यूल बना लो। हमारा टारगेट वाइज जो ग्रुप चल रहा है, मात्र 3-4 हजार रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, कोई लाखों रुपए चार्ज नहीं करे जाएंगे।
पूरा 100 डे वाइज आपको क्लासेज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पेड क्विज आपके लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी जब तक पेपर नहीं हो जाता। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हो आप। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब एक ही जगह आपको इतना सब मटेरियल दिया जाएगा जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। कोई इररिलेवेंट चीज नहीं दी जाएगी कि आपको उसमें से हटाना है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो सब चीजें दी जाएंगी ताकि आप इन्हीं सबको पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते। पर इसमें कंडीशन ये होगी, जो आपको बताया जाएगा वो टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा और कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडीज आपको देनी पड़ेंगी डेली। 2 से 4 घंटे में कुछ नहीं होगा, इंक्लूडिंग संडे। 6 महीने का समय है, अगर आप अभी भी 6 से 7 घंटे की स्टडी करने के लिए तैयार हैं तो आपका आगे का जीवन बहुत ज्यादा सफल हो सकता है। आपको पता है, देख रहे हो, ऐसी जॉब आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलती है, सैलरी अच्छी खासी है, आवास है बढ़िया, आपकी रेपुटेड जॉब है, सचिवालय में छुट्टियां इतनी सारी है। नहीं तो और किसी जॉब में, प्राइवेट में देख रहे हो आदमी की क्या हालत है, टारगेट रहते हैं उसके, डेली काम करना पड़ता है, शोषण होता है एक तरह से। रोबोट देख रहे हो, रोबोट काम की वजह से साउथ कोरिया में आत्महत्या करने लग गया, इतना वर्क प्रेशर होता है दोस्तों। पैसा कोई ऐसे नहीं देता है दोस्तों, पैसा देने के लिए ना वो खून निकाल लेता है, हड्डियां तक चूस लेता है। पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता जा रहा है ना, तो प्लीज अपने आप पे थोड़ा फोकस करो, बाकी सब चीजें साइड में करो। मौसम अच्छा है, घूमना फिरना, ये सब चलता रहता है। जब पैसा होगा ना बढ़िया, और जॉब होगी, फ्राइडे नाइट छुट्टी, जाओ सैटरडे घूमो, नहीं माने फ्राइडे को छुट्टी ले लो, जाओ घूमो। जब एक बार आप सेट हो गई ना, फिर कहीं भी जाओ, सब मैटर नहीं करता, घर परिवार भी खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों, अगर करना चाहते हो एकदम शुरुआत से, आज से ही लेके बैठो, 6-7-8 घंटे की तैयारी करो, आराम से स्टडी मटेरियल लो, जो बताया जाए उसको पढ़ो, ठीक है। सब नहीं पढ़ना है, देखो पढ़ते सब है पर रोज नहीं पढ़ते हैं ना। पढ़ना मुश्किल नहीं होता कहते हैं ना, पर रोज पढ़ना मुश्किल होता है। जो रोज पढ़ ले जाता है वही सक्सेस हो जाता है। तो आपको 6 से 7 घंटे की स्टडी निकालनी, स्लॉट बनाइए करंट अफेयर्स का, एक करंट अफेयर्स का स्लॉट जरूर बनाइए, एक हिंदी का स्लॉट बनाइए, 2 जीएस के स्लॉट बनाइए, ठीक है। ऐसे करके स्लॉट बनाइए, एक घंटे का, 1 घंटे हिंदी बना लो, 1 घंटे का करंट अफेयर्स का बना लो, ठीक है। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे के बना लो जीएस के स्लॉट, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक हिस्ट्री का स्लॉट बना लो, एक पॉलिटी का बना लो। करंट अफेयर जरूर पढ़ो, हिंदी जैसे विलोम शब्द ये आसान होते हैं, तो हफ्ते भर में कोशिश करो विलोम शब्द खत्म कर लो। हफ्ते 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, फिर 15 दिन में 20 दिन में कोशिश करो विशेषण विशेष खत्म कर लो, ठीक है। फिर पर्यायवाची कर लो, ऐसे तत्सम तद्भव कर लो। 60 में से 60 लोग लाते हैं हिंदी में, तो 55 तक आप ला सकते हो अगर मेहनत करोगे। सिर्फ एक लिस्टिंग दी जाएगी आपको, हिंदी का एक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, उसको ही बस आपको रटना पड़ेगा ही। आराम से आप 60 में से 55 नंबर आराम से ला सकते हो। आरओ यारो में 200 में से 140 प्लस सवाल सिर्फ एससीए से, तो पूरे प्रूफ टेलीग्राम पे दिए। बाकी अब जिसकी मर्जी होगी लेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं लेगा। और मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कितने लोग फॉर्म नहीं भर पाए, तो प्लीज आवाज उठाइए, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन खोलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कुछ और अपडेट होगी तो आपको मिलते रहेंगे इस वीडियोस, मतलब इस चैनल पे। यूपी नहीं, इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्वायरमेंट को देखिए अच्छे से सीरीज को। अब मैं साइंस के एमसीक्यूज भी चालू करने वाला हूं दोस्तों, तो साइंस के एमसीक्यू करेंगे। और प्लीज कुछ लीजिए ना लीजिए, एससीएस का पेड कुछ जरूर ले दीजिए, 900 रुपए का है। डेली आपको उसमें हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस कराई जाती है आरओ यारो के लिए। और 1200 रुपए का यूपी पीसीएस का है, उसमें 100 क्वेश्चन डेली पीसीएस के कराए जाएंगे जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता, ठीक है। डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।